भगवान रमण महर्षि जी की इस पावन साधना स्थली में सबसे पहले भगवान महादेव का स्मरण करते हुए साक्षात जो शिव का रूप माना जाता है वो यह अरुणाचल पहाड़ को प्रणाम करते हुए मानसिक परिक्रमा करते हुए भगवान रमण महर्षि जी की माता जी की दिव्य समाधि को प्रणाम करते हुए और भगवान रमण महर्षि की शुद्ध और बुद्ध चेतना को प्रणाम करके आप सभी को व्यासपीठ से मेरा प्रणाम। बाप यहाँ कथा हो यानी एक बार रामचरितमानस का अनुष्ठान भगवान रमण महर्षि की इस समाधि स्थान पर जो निर्वाण भूमि है आपकी वहाँ हो, ऐसा मेरा एक वैष्णवी मनोरथ भी रहा। इस कथा का नाम मैं रख रहा हूँ मानस महर्षि। रामचरितमानस में ऋषि शब्द बहुत बार आया है, महर्षि शब्द एक ही बार है। भक्ति पक्ष हठ करि रहे, दिन महाऋषि श्राप। वहाँ महर्षि शब्द हैं और मानस महर्षि नामकरण करते हुए मैं बातें करूँगा भगवान रमण के वचनामृतों की, जो 20वीं शताब्दी में कही गई अनुभूत बातें हैं, लेकिन गुरु कृपा से, व्यासपीठ की कृपा से 16वीं शताब्दी में तुलसी ने भी कहा था, वही संगति मिल रही है। इससे मैं जोड़कर इस कथा को गाऊंगा। और आप जानते हैं, मैंने बहुत पहले, मैं जब छोटा था कुछ पढ़ लेता था, इस बुद्ध पुरुषों के बारे में सुन लेता था, तब मैंने भगवान की एक किताब वचनामृत पढ़े थे, उपदेश सार। रमण महर्षि जी का एक छोटा सा पुस्तक है जिसमें 30 श्लोक है, केवल 30, और उसमें पहले श्लोक से ही नाम पूरी किताब का है, उपदेश सार। इसमें रामचरितमानस के सूत्रों का बड़ा तालमेल है। इसलिए मेरे मन में आया कि मैं रामचरितमानस का, यद्यपि रामचरितमानस उपदेश शब्द का प्रयोग नहीं करते, उपदेश बोलते हैं, तो जहाँ जहाँ उपदेश शब्द का प्रयोग मानस में हुआ है उसको आधार बना करके हम महर्षि की शुद्ध बुद्ध वाणी का भी रस लेंगे। तो ये मानस महर्षि, जिसमें ज़्यादा बातचीत होगी आपसे, उपदेश सार रामचरितमानस के साथ उसका कहाँ तंतु जुड़ा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए हम बातें करेंगे।
महर्षि स्वयं मानते हैं, मानते क्या जानते हैं, खुद का अनुभव है, और श्रद्धा जगत इस परम बुद्ध पुरुष की बात को स्वीकार करते हुए मानते हैं कि शिव का निवास तो कैलाश है, लेकिन अरुणाचल स्वयं शिव है। ऐसी महर्षि की धारणा रही, अनुभव रहा, और श्रद्धा जगत उसको कबूल करते हैं। तो ये अरुणाचल जो है, तिरुवन्नामलई, ये तो मैं भी बड़ी मुश्किल से सीखा हूँ। मैं यहाँ जब कलकत्ते से निकला, उसके अरे मद्रास से, चेन्नई से निकला, तब मैं बात करता रहा, लेकिन मैं कोई भी पूछे कहाँ कथा है तो मैं अरुणाचलम बोलूँ तो वो अरुणाचलम प्रदेश हो जाए। एक प्रदेश है, हमारे भारत का एक भूभाग है। इसलिए मैं इतना ही कहता रहा, रमण महर्षि की भूमि में कथा होने वाली है, क्योंकि ये मुझे मुश्किल हो रही थी, कई लोगों को मुश्किल हो रही है ये बोलने में, लेकिन पहचानते हैं वो काफ़ी है, अर्थ की क्या जरूरत है। हमारे आदरणीय नगीनदास बापा कहा करते हैं कि बिल्ली को आप पूछो कि चूहे की व्याख्या करो, तो वो चूहे की व्याख्या नहीं कर पाएगी। वो कहेगी कि मैं व्याख्या करने में असमर्थ हूँ, व्याख्या की जरूरत भी नहीं, मैं चूहे को पहचानती हूँ। व्याख्या से ज़्यादा पहचान ऊंची है। मैं अक्सर कथाओं में भी आपको कहता रहा हूँ कि हु एम आई, एक वाक्य पर को हम, जो औपनिषदी सूत्र है, मैं कौन हूँ, उस पर पूरी जीवन का चिंतन महर्षि के मुख से निश्रुत हुआ है। तो उसकी विरति, उसका वैराग, जब रमण महर्षि को कहा गया था, एक सन्यासी ने कहा था कि आप शास्त्रवेता है, शास्त्र जानते हैं, आप तो परम वैरागी है, लेकिन शास्त्र के न्याय से आप सन्यास ले ले तो अच्छा है। वो कह रहे हैं महात्मा कि मैं पहाड़ से नीचे जाकर भिक्षा लेकर शाम को लौटूं, तब तक आप निर्णय बताइएगा, और कुछ आप न करें सन्यास के नियमों में, तो मैं इतना ही कहूँ कि आप एक कोपीन पहनते हैं, छोटा सा एक टुकड़ा पहनते हैं वस्त्र का, वो केवल गेरुए रंग का रखिएगा, और सन्यास का निर्वहन हो जाएगा। उस समय भगवान केवल हंसे थे। शायद उसकी मुस्कुराहट के पीछे यही संकेत रहा कि अभी भी आपको रंग में रुचि है, अभी भी रंग का आग्रह नहीं छूटा है, ऐसा कुछ संकेत रहा आपका। तो विरति में आपका बहुत रस रहा है, वैराग्य के प्रति, और विवेक तो कोई आपसे सीखे। इसीलिए आपका ये ग्रंथ उपदेश सार, उसमें छोटे छोटे श्लोक हैं, उसका श्लोकों में रूपांतरण हुआ। अंग्रेजी भी आप बोलते थे, क्योंकि पढ़ाई तो आपकी यहाँ, ये 20वीं शताब्दी का भी मामला है। जो 1950 में वो गए, 1950 में रमण निर्वाण, मेरी उम्र के जितने होंगे वो पैदा होने के बाद 3-4 साल हुई होगी और रमण चले गए हैं। यही काल गणना का मामला है, तो बहुत निकट पड़ते हैं महर्षि हम सबको। तो ऐसे एक बुद्ध पुरुष के विचारों से हम कौन हैं, उसकी जानकारी ज़्यादा पा सकेंगे। और बहुत से सूत्र 16वीं शताब्दी में कहे गए रामचरितमानस में,
तुलसी के द्वारा सभी सयाने एक मत, ये सिद्ध होता है। मैं ज़्यादा तो कल से आपके सामने ये बातें रखूंगा जो गुरु कृपा से स्मरण में आएगा, लेकिन रमण महर्षि का एक बहुत बड़ा प्यारा सूत्र है उपदेश सार में, पहला ही उद्घाटन वहीं से होता है कि कर्म जड़ है। कर्म चेतन नहीं है, जड़ है, तत् जड़ ऐसा कह देते हैं, कर्म जड़ है। और बहुत बड़ा खुलासा कर देते हैं इस सूत्र में, बड़े बड़े महापुरुषों ने उस पर बहुत भाष्य रचे हैं। मेरे पास वो छूट गया था उपदेश सार, तो मैं गाड़ी से हमारे भावनगर के कथा प्रेमी बूढ़ाभाई पटेल से मैंने फ़ोन किया कि उपदेश सार ग्रंथ मेरे पास तो है लेकिन छूट गया है। तो पूज्यपाद स्वामी तद्रूपानंद जी की उस पर एक बहुत बड़ा सुंदर भाष्य है, वो किताब मेरे पास थी, छूट गई। तो मैंने उससे पूछा कि आपके पास हो तो मुझे भिजवा दीजिएगा, तो मैं ये श्लोक देख पाऊँ, संदर्भ भी देख पाऊँ, और गोस्वामी जी कहाँ कहाँ इन सूत्रों को ऑलरेडी छू चुके हैं उसकी मैं चर्चा करूँ। तो बुद्धाभाई ने मिलवा दिया और भेज भी दिया मुझे, कल रात को ही वो ग्रंथ भी मिल गया। मैंने स्वामी जी को भी फ़ोन किया, तद्रूपानंद जी महाराज को, स्वामी जी हरिओम, मेरा प्रणाम, आपका ग्रंथ मेरे से छूट गया तो मैं खुजवा रहा हूँ। बोले बापू मैं भेज दूँ इंग्लिश में? अरे मैंने कहा अंग्रेजी का तो तिरुवन्ने मल्लाय बड़ी मुश्किल से सीखा, और अंग्रेजी अब कहाँ सीखूँ मैं, अंग्रेजी में मत, लेकिन मुझे मिल गया है गुजराती में, मिल चुका। तो मैंने भी पहले से ही ऋण अदा कर दिया स्वामी जी को कि आपका ग्रंथ मुझे मूल पाठ देखना। यद्यपि यहाँ तो मुझे मिला ही है, मैं कल भगवान के समाधि स्थान और दर्शन को गया तो अध्यक्ष महोदय उपाध्यक्ष श्री ने भी बहुत आदर के साथ हमें कुछ ग्रंथ भेंट किए हैं, इनमें भी हैं। लेकिन मेरा आधार इस कथा में उपदेश सार का, भगवान ने बहुत सब्जेक्ट को छुआ है, तो उसमें मैं बहुत आनंदित हूँ, इसीलिए कि पहले भी पढ़ा था लेकिन पूरा पाठ चाहिए था मुझे, कि कर्म जड़ है। यद्यपि जड़ में भी परमात्मा है। ये पूरा विश्व तुलसी कहते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता, संत हंस गुण गहि पय परिहरि बारी विकार, आप सब जानते हैं। तो जड़ चेतन सब में परमात्मा है, लेकिन कर्म को जड़ कहकर 16वीं शताब्दी की बातों को बहुत स्मृति में डाल दिया। कर्म जड़ है, और बड़ा सटीक तर्क आप कहते हैं कि कर्म जड़ होने के नाते परम चैतन्य प्रभु समग्र चैतन्य का विलास जो परमात्मा है, उससे बड़ा कैसे हो सकता है कर्म? कर्म जड़ होने के नाते परमात्मा से बड़ा नहीं हो सकता। इसलिए आप कहते हैं कि कर्म का फल आदमी भोगता है। हम सब कर्म का जो सिद्धांत है इसमें तो यही मानते हैं कि जो जस करई सो तस फल चाखा, जैसा कर्म करो वैसा फल, कर्म शुभाशुभ देहि विधाता, कर्म प्रधान विश्व करी रागा, कितने सूत्र मिलते हैं। तो कर्म के कारण सब हो रहा है। और महर्षि कहते हैं कि कर्म जड़ है। इस कर्म का फल भी कर्मानुसार आपको मिलता है, तो भी जड़ परमात्मा से बड़ा नहीं। इसलिए बहुत प्यारा शब्द का विधान आप दिखाते हैं। फल जो होता है ये ईश्वर की आज्ञा से होता है। कभी भी मत सोचना
कि हम सुखी और दुखी हैं, वो हमारे कर्म का फल है। फल जो है वो परमात्मा का विधान है। साधक बड़ा हल्का फुल्का हो सकता है। अब आप कहेंगे कि तो ऐसे, तो रमण ही उसका बिल्कुल प्रमाण है, भगवान रमण। मैं आपसे पूछूं कि ऐसे बुद्ध पुरुष कोई पाप कर सकता है? जो एक व्यवस्था के रूप में धरा पर आते हैं, और जब आपका निर्वाण होता है इस भूमि से, तब तो बिल्कुल गणित बिठाया गया है कि जिस समय, जिस क्षण में रमण की चेतना जा रही है, उसी समय एक सितारा आकाश में एक बहुत बड़ा रेखांकित करते हुए एक प्रकाश आकाश में लीन होता है। ये वैज्ञानिक सत्य है। इसका मतलब ये कि जैसे ठाकुर ने कभी कहा था कि विवेकानंद सप्तर्षि एक सितारे से उतरी हुई रोशनी है, ऐसा ठाकुर का प्रतिपादन, और मैंने भी आपको किसी न किसी कथा में ये बातें कही है। तो रमण जब जाते हैं तब एक तेज चला जाता है महाकाश में। तो ये तो एक परम व्यवस्था के रूप में आए थे भगवान रमण। क्या वो कोई ऐसा कर्म कर सकते हैं कि उसके फल के रूप में उसको कैंसर मिले? इतनी महान पीड़ा प्राप्त की, अचानक पता लगता है कि हाथ में एक गांठ है, फिर इलाज चला, पीड़ा भी बहुत थी, यद्यपि वो शरीर से भिन्न हो चुके थे, इसलिए वो पीड़ा महसूस न की हो। लेकिन क्या गुनाह, क्या पाप, क्या कसूर इस बुद्ध पुरुष ने किया कि इस कर्म का फल कैंसर है? वो कहते हैं कर्म का फल न तो सुख है, न तो, जरूर सुख दुख है कर्म का फल हमारी धरा पर, लेकिन रमण बहुत बड़ा सूत्रपात कर देते हैं। कर्म जड़ है, इसलिए परमात्मा से बड़ा नहीं हो सकता। परमात्मा का विधान सबसे बड़ा है। तो एक भगवान रमण के जीवन को देखते हुए सिद्ध होता है कि इस बुद्ध पुरुष ने कोई पाप नहीं किया होगा, फिर भी कैंसर का दुख क्यों आया? तो वो कहते हैं भगवान के विधान के अनुसार आया, परमात्मा की आज्ञा के अनुसार। समाज में भी हम यही तर्क बहुत करते हैं। हमारे से भी कई भाई बहन बातें करते हैं तो कहते हैं कि हमने कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारी साल ऐसी क्यों गुजरती है, हमें क्यों इतना परेशानी मिलती है, हम क्यों इतने अशांत हैं, हमें क्यों बार बार परिस्थिति ऐसी आती है। तो कर्म का फल रमण की दृष्टि से देखे तो मेरे भाई बहन समाधान लो, ये ईश्वर विधान है। इसका देर बदेर अच्छा होगा। और कई लोग बहुत बुरे कर्म करते हैं फिर भी मौज करते हैं, कोई मुश्किल नहीं, जहां हाथ डाले फायदा ही फायदा, कोई तकलीफ नहीं। और पूरी दुनिया जाने कि बहुत बड़े गलत राह पर कर्म करते हैं, लेकिन परिणाम, तो परिणाम कर्म का फल है और कर्म जड़ है, इसलिए जड़ कभी मालिक नहीं बन सकता। परिणाम तो आता है प्रभु के विधान से। राम किन्ह चाहे सो होई करे अन्य। इससे क्या फायदा होगा मुझे, आपको, हमारे जैसे लोगों को, कि हम जो कर्म को दोष देते हैं अथवा तो किसी को दोष देते हैं कि इसके कारण मुझ पर ये हुआ, उसके कारण मैं ये दुखी हूँ सुखी हूँ, जो है कबूल करो मेरे भाई बहन, जो होता है ईश्वर विधान से होता है। और तब हम सभी दोष दर्शन से बच जाएंगे। ये सूत्र
हमारा गुजरात का एक भगत सवा बापा, जिसकी मैं भैरवी बातें करता रहता हूँ, वो कहते हैं सुख ने दुख आवे हरि नी इच्छा होने। अब कहाँ वो रमन को पढ़ने गए होंगे, कहाँ 16वीं शताब्दी का तुलसी दर्शन उसने देखा होगा, अथवा तो एक कर्म की गुत्थी, कर्म की जाल बड़ी भयंकर है, नहीं समझ पाते बड़े बड़े महापुरुष। गहना कर्मणों गति, ऐसा सूत्र है, कर्म की गति बड़ी गहन है, नहीं समझ में, उलझी जा रही है कर्म श्रृंखला। तब गुजरात का एक भक्त, एक संत कहता है सुख ने दुख ये हरि ने इच्छा वड़या। ये मिलती जुलती बात है, ईश्वर विधान है। कर्म को देखने में बहुत समय व्यतीत मत करो, प्रभु के विधान को कबूल करने का, इस स्वीकार वृत्ति को विकसित करो, ये जरूरी है। इसलिए बुद्ध पुरुष किसी को दोष नहीं देता, वो जानता है कि आखिर में ये ईश्वर विधान है। रामचरितमानस में उसका सूत्र कहाँ है, कहाँ पड़ा है? गगन समीर अनल जल धर, गगन समीर गगन समीर अनल जल कर नाथ सहज जड़ कर। समुद्र का वचन है सुंदरकांड में। 3 दिन भगवान ने अनशन किया और समुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, मार्गदर्शन नहीं किया। भगवान समुद्र पार करके लंका जाना चाहते हैं, आप जानते हैं, लेकिन वो बोला नहीं और प्रभु ने कुछ दंड देने, भय दिखाने की चेष्टा की। तब समंदर ब्राह्मण रूप में आता है और कहता है महाराज ये पंच तत्व की करणी जड़ है। करणी मानी कर्म। और अब सिद्ध हो जाता है कि इन 5 तत्वों से हम बने हुए हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो ये 5 तत्व की हमारे में जड़ करनी बिल्कुल इति सिद्धम, इसको ननु कोई नहीं कर सकता। समंदर यदि कहता है, प्रभु जिसको कुलगुरु के रूप में मानते हैं, वो कहता है हमारा कर्म जड़ है, तो 5 भौतिक शरीर धारण किए हुए हम सब, हमारा कर्म तत् जड़म, कर्म जड़ है और जड़ता प्रभु से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए मेरे साधक श्रोता भाई बहन, श्रावक श्रोता भाई बहन, एक बहुत बड़ा निर्भर कर देता है रमण भगवान का ये सूत्र कि कर्म जड़ है, फल मिलता है वो ईश्वर के विधान से प्राप्त होता है। हरि चाहे। इसलिए मानस की एक पंक्ति गा लो, गुनगुना लो, सीख लो, दूसरों को सिखाओ, भरत से सीख कर जय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, अकरुणा सागर की। तो कर्म से इतने डरे डरे न रहे, ये जड़ है और हम इन 5 जड़ तत्वों से बने हुए हैं, इसलिए हमारा कर्म जड़ है। लेकिन चैतन्य जड़ से छोटा नहीं हो सकता। कर्म करने वाला कर्ता इतना बड़ा नहीं हो सकता।
लेकिन कर्ता के ऊपर एक सुप्रीम सत्ता है, उसका विधान बड़ा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि 16वीं शताब्दी में जहाँ कर्मवाद को जड़ कह दिया, एक गोस्वामी ने उसी सिद्धांत को रमण 20वीं सदी में हम सबको और सरलता से समझा रहे हैं। इसलिए सेतु है। ऐसे कई सूत्र है। इसलिए मैंने पहले कहा कि आपको अपना प्रसन्न चित्त और प्रशांत चित्त ज़्यादा व्यासपीठ को देना पड़ेगा इन सूत्रों को समझने के लिए।